श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध 50वां अध्याय। श्री कृष्ण जी तथा जरासंध के युद्ध की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार श्री मुरली मनोहर ने जरासंध की सेना को मारकर कालयवन का संहार किया तथा राजा मुचुकुंद को भवसागर से पार उतारकर द्वारका में जा बसे, वह कथा सुनो। कंस की अस्थि एवं प्राप्ति नामक दोनों स्त्रियां अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन वे दोनों रथ पर चढ़ अपने पिता जरासंध के पास जा पहुंची तथा उन्होंने रो रो कर सब समाचार उन्हें सुना दिया। राजा कंस की मृत्यु का हाल सुनकर जरासंध ने अत्यंत क्रोध करके अपने सभासदों से कहा कि यदुकुल में ऐसा वीर कौन उत्पन्न हुआ जिसने कंस जैसे परम शक्तिशाली को मार डाला। मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं बलराम कृष्ण को जीवित बांध कर न ले आऊं तो मेरा नाम जरासंध नहीं है। हे परीक्षित, राजा जरासंध को यह वरदान प्राप्त था कि वह अपने सिर के चारों ओर जितनी बार घुमाकर गदा को फेंकता था, उतने ही योजन की दूरी पर जाकर वह गदा शत्रुओं को नष्ट कर देती थी। अतः उसी घमंड में जरासंध अपनी 1 सहस्त्र मन भारी गदा को 100 बार घुमाकर देश से 100 योजन दूर बसी हुई मथुरापुरी पर फेंका। यह देख अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने अपनी गदा फेंककर उसकी गदा को मथुरापुरी के बाहर ही गिरा दिया। यह देखकर जरासंध आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि जिसने मेरी गदा को इस प्रकार रोक दिया वह युद्ध किए बिना नहीं मारा जाएगा। ऐसा निश्चय करके उसने अपने अधीनस्थ सभी राजाओं को बुला भेजा। तदुपरांत 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। हे परीक्षित, अक्षौहिणी दल का प्रमाण यह है कि एक अक्षौहिणी दल में 10 सहस्त्र 800 हाथी, 23 सहस्त्र 800 रथ, 66 सहस्त्र घुड़सवार तथा 1,09 सहस्त्र 350 पैदल सिपाही, इस प्रकार 2,09 सहस्त्र 950 शूरवीर होते हैं। इस सेना को साथ लेकर जरासंध ने मथुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दशों दिक्पाल तथा संपूर्ण देवता भय के मारे कांपने लगे। उस भयानक सेना को देखकर सब मथुरावासी अत्यंत भयभीत हो श्री कृष्ण जी के समीप जा पहुंचे तथा उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे दीनबंधो, जरासंध ने मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या होगा। श्री कृष्ण जी को चुप देखकर बलराम जी ने उनसे कहा, हे दीननाथ, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है, अतः आप अग्नि स्वरूप धारण करके इन सब दुष्टों को भस्म कर दीजिए। यह सुनकर श्री बांके बिहारी ने उत्तर दिया, हे भाई, यह सोचता हूँ कि पहले अन्य कार्यों को कर लूं, तदुपरांत जरासंध को मारने का उपाय करूंगा। इतना कहकर श्री श्याम जी बलराम जी को साथ ले राजा उग्रसेन के समीप जाकर कहने लगे, हे राजन, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जरासंध से युद्ध करूं और आप यदुवंश सहित नगर की रक्षा करें। राजा उग्रसेन की स्वीकृति ले श्याम बलराम नगर से बाहर आ पहुंचे। उस समय उनके इच्छा अनुसार 2 रथ आकाश से उतरकर उन दोनों भाइयों के समक्ष उपस्थित हो गए। श्री श्याम सुंदर के रथ पर सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, नंदक तलवार तथा कौमोदकी की गदा रखी हुई थी। उसकी ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति बनी हुई थी तथा शेव, सुग्रीव, मेघपुष्प एवं बलाहक नामक 4 अत्यंत सुंदर घोड़े जुते हुए थे। उस पर 2 दारुक नामक सारथी बैठा हुआ था। बलराम जी के रथ में हल तथा मूसल रखा था। तब दोनों भाई अपने अपने रथ में बैठ युद्ध भूमि में आ पहुंचे। हे परीक्षित, श्री कृष्ण चंद्र जी ने नगर से बाहर निकलते ही अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया।
उस शंख की ध्वनि को सुनकर जरासंध की सेना के हृदय हिल गए। उस समय जरासंध अपना रथ श्याम बलराम के सम्मुख ले आया तथा श्री मुरली मनोहर से इस प्रकार कहने लगा, रे कृष्ण, तू अभिमान में चोर हो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आया है, परंतु तू बालक है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध न करके बलराम से युद्ध करूंगा। फिर बलभद्र से बोला, रे बलभद्र, आज मैं तुझे मार डालूंगा। यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हों तो मेरे सामने से हट जा। यह सुनकर श्री बांके बिहारी ने उत्तर दिया, हे जरासंध, क्यों ऐसा प्रलाप कर रहा है? शूरवीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर जरासंध बाणों की वर्षा करता हुआ कहने लगा, अरे बालकों, अब तुम जीवित नहीं जाने पाओगे। जहाँ राजा कंस आदि गए हैं वहीं मैं तुम्हें भी भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने तथा उसकी सेना ने अंधाधुंध बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस बाण वर्षा से श्याम जी तथा बलराम जी के रथ ऐसे ढक गए जिससे बादलों में सूर्य छिप जाता है। तदुपरांत जब जरासंध ने श्री कृष्णचंद्र की सेना का संहार करना चाहा, उस समय दोनों भाई अपने अपने रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर टूट पड़े, जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर सिंह टूटता है। श्री श्याम जी तथा बलराम जी अपने रथ को चाक की भांति घुमाते हुए जरासंध की सेना के सैनिकों का संहार करने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। जरासंध की सेना उन दोनों भाइयों को घेरे हुए थी। उस समय सभी देवतागण यह दृश्य देखते हुए श्री मुरली माधव की विजय की कामना कर रहे थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उस समय श्याम सुंदर ने अपने धनुष पर चढ़ाकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिसमें से सहस्त्रों बाण निकलकर जरासंध की सेना का संहार करने लगी। उधर बलराम जी अपने हल मूसल से दैत्यों का संहार कर रहे थे। 2.5 घड़ी के भीतर ही जरासंध की संपूर्ण सेना वाहनों सहित नष्ट हो गई। जरासंध के अतिरिक्त कोई भी शूरवीर जीवित न बचा। युद्ध स्थल में शोणित की नदी बहने लगी। हाथियों के शरीर तथा मस्तक से निकलता हुआ रुधिर ऐसा प्रतीत होता था मानो काले पर्वतों से झरने झर रहे हों। साथियों के मारे जाने के कारण खाली रथ नौका के समान उस शोणित की नदी में बह रहे थे। कटे हुए मस्तक कच्छप के समान दिखाई देते थे तथा कटे हुए हाथ पांव सर्प एवं मछली के समान प्रतीत होते थे। तब श्री श्याम सुंदर की महिमा से हवा ने समृतक शरीरों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया तथा अग्नि से सबको जलाकर भस्म कर डाला। फिर बादलों ने जल बरसाकर भस्म तथा हड्डियों को बहा दिया। अस्तु जब जरासंध अकेला रह गया तब वह बलभद्र जी से गदा युद्ध करने लगा। उस समय श्री बलराम जी ने उसके गले में अपना हल डालकर उसे खींच लिया तथा श्री कृष्ण जी से यह कहा कि यदि आप कहें तो मैं इसका अभिवध कर दूं। उस समय श्री श्याम सुंदर ने यह उत्तर दिया, हे भाई, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, अतः तुम जरासंध को जीवित छोड़ दो, जिससे यह कई बार दैत्यों तथा धर्मी राजाओं को लेकर युद्ध करने आए तथा हम उनका संहार करें। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। तब वह अत्यंत लज्जित होकर अपने देश को लौट गया तथा राजपाट त्याग कर वन चले जाने की बात सोचने लगा। परंतु मित्र राजाओं ने यह समझाया कि युद्ध में हार जीत तो सदा से होती आई है, अतः आज यदि श्याम बलराम जीत गए हैं तो किसी दिन हम लोग भी उन्हें युद्ध में हराकर उनका वध कर देंगे। हे परीक्षित, इस प्रकार जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करने आया, परंतु श्री श्याम बलराम ने हर बार उसकी पहले जैसी ही गति की। जब जरासंध 17वीं बार भी हार गया
तो उसने अपने मन यह विचार किया कि अब मुझे अपने राज्य में जाकर मुंह नहीं दिखाना चाहिए। मैं किसी देवता का तप करके उससे वरदान प्राप्त करूंगा। इन दोनों भाइयों से युद्ध करने आऊंगा। ऐसा निश्चय करके जरासंध तपस्या करने के लिए वन को चला। मार्ग में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। उस समय नारद जी ने उससे पूछा, हे राजन, तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तब जरासंध ने उन्हें दंडवत करके उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैं श्याम तथा बलराम से युद्ध करने के लिए 17 बार 23 अक्षौहिणी दल साथ लेकर गया, परंतु हर बार हार गया। यदि वे एक बार मेरे सम्मुख युद्ध भूमि से भाग जाते तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, काबुल देश में अत्यंत बलवान कालियानमन नामक मलेच्छों का राजा रहता है। तुम उसे अपनी सहायता के लिए ले आओ, इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब जरासंध बोला, हे प्रभु, काबुल देश यहाँ से बहुत दूर है। आप सब स्थानों पर एक क्षण में ही पहुंच सकते हैं। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और वहां जाकर उसे मेरी सहायता के लिए बुला लाएं, तो मैं आपका बड़ा अनुग्रहित होऊंगा। यह सुनकर नारद जी तो कालियावन के यहाँ गए और जरासंध अपने घर आकर फिर सेना एकत्रित करने लगा। हे परीक्षित, जब नारद जी कालियावन की सभा में पहुंचे तो वह मुनि को दंडवत प्रणाम कर सिंहासन पर बैठा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे महामुनि, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब अपने पधारने का कारण बताइए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे राजा जरासंध ने तुम्हारे पास यह संदेश देकर भेजा है कि मथुरा में कृष्ण बलराम नामक 2 ऐसे प्रतापी बालक उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने मुझे 17 बार युद्ध में हराया है। अब 18वीं बार उनसे युद्ध करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कालियावन ने प्रसन्न होकर यह सोचा कि ऐसे शक्तिशाली राजा ने हमें अपनी सहायता के लिए बुलाया है, अतः हमें उसका साथ अवश्य देना चाहिए। यह निश्चय करके कालियावन ने नारद जी से कहा, हे मुनि, आप जरासंध से जाकर यह कह दीजिए कि मैं अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच रहा हूँ। उधर वह भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाए। यह सुनकर नारद जी ने जरासंध के पास आकर सब हाल कह सुनाया। हे परीक्षित, कालियावन अपने साथ 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरापुरी में जा पहुंचा। उधर जरासंध ने भी फिर मथुरा को जा घेरा। जब मथुरा वासियों ने कालियावन की सेना को देखा तो सब लोग भयभीत होकर थर-थर कांपने लगे। उस समय श्री मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा, हे भाई, अब क्या उपाय करें? कालियावन ने अपनी सेना लेकर मथुरापुरी को घेर लिया है तथा जरासंध भी अपनी सेना लेकर यहाँ आता होगा। यह सुनकर श्री बलराम जी बोले, आप जो उचित समझे वह करें। तब श्री हरि ने समुद्र का स्मरण किया। जब वह आ गया तब उसे यह आज्ञा थी कि तुम 12 योजन पृथ्वी को अपने बीच में से खाली कर दो, हम वहां एक पुरी बसाएंगे। श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार जब समुद्र ने स्थान खाली कर दिया तो फिर श्री मुरली मनोहर ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम वहां एक ऐसा नगर बनाओ जिसमें मथुरा वासियों सहित सभी ब्रजवासी सुखपूर्वक रह सकें। यह सुनकर विश्वकर्मा ने द्वारका नामक एक ऐसी पुरी बसा दी जिसका परकोटा सोने का बना हुआ था। सभी भवन स्वर्ण निर्मित एवं रत्न जड़ित थे। वापी, तड़ाग, कूप, सरोवर, उद्यान आदि सब बनाकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग मूल्य बनाए तथा सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि के बांधने के स्थान भी बना दिए। उस समय वरुण देवता ने श्याम कर्ण घोड़े, कुबेर ने श्रेष्ठ रथ तथा रत्न आदि एवं इंद्र ने सुधर्मा को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। इतना हो जाने पर श्री कृष्ण जी ने योग माया को बुलाकर यह आज्ञा दी कि मथुरा वासियों को गो, घोड़े आदि, हाथी,
सब पशुओं तथा सब वस्तुओं सहित रातों रात द्वारिकापुरी में पहुंचा। तो श्री बांके बिहारी की आज्ञा अनुसार योग माया ने सब लोगों को जो रात में नींद में सो रहे थे एक क्षण में ही मथुरापुरी से उठाकर द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। वहां समुद्र का शब्द सुनकर जब मथुरावासी चौंक कर नींद से जगे तो वे अत्यंत अचंभा मानकर आपस में कहने लगे कि यहाँ समुद्र कहाँ से आ गया है। जब उन्होंने उस स्थान को मथुरा की अपेक्षा अधिक उत्तम देखा तो सब लोग प्रसन्न होकर श्री मुरली मनोहर की प्रशंसा करने लगे। 51वां अध्याय काल यवन का भस्म होना एवं मुचुकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री बांके बिहारी सब लोगों को द्वारका भेज चुके तो प्रातः काल आप अकेले ही बलभद्र जी को छोड़कर पीतांबर पहने काल यवन के सम्मुख जा पहुंचे। नारद मुनि के कथनानुसार जब काल यवन ने उनमें संपूर्ण लक्षण देखे तो विचार किया कि इसी पुरुष ने राजा जरासंध की सेना को मार डाला होगा, परंतु यह इस समय बिना शस्त्र लिए पैदल मेरे सम्मुख आया है, अतः स्वयं शस्त्र धारण कर इससे युद्ध करना उचित नहीं है। यह विचार कर काल यवन अपने रथ से कूद पड़ा तथा श्री श्याम सुंदर के पास जा पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण जी ने एक तो उसे मलेच्छ जानकर स्पर्श करना उचित न समझा, दूसरे उन्हें देवताओं का वरदान सिद्ध करने के लिए राजा मुचुकुंद को भवसागर से पार उतारना था। इसलिए वे काल यवन को अपने पास आते देखकर वहां से भागने लगे। ये देखकर काल यवन अत्यंत अभिमान पूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मुझे कंस अथवा जरासंध मत समझना, मैं संसार में यदुवंशियों का वंश तक नष्ट कर दूंगा। रे कृष्ण, योद्धाओं का रणभूमि से भागना लज्जाजनक होता है। मैं युद्ध करने आया हूँ, अतः क्षण भर ठहर कर मुझसे युद्ध करो। हे परीक्षित, इस प्रकार काल यवन ने बहुत दुर्वचन कहे, परंतु श्री श्याम सुंदर उसका उत्तर न देकर भागते गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे काल यवन बहुत दूर तक दौड़ा चला गया। तदुपरांत श्री कृष्ण जी गंधमादन पर्वत की उस कंदरा में घुस गए जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहा था। फिर उसे अपना पीतांबर ओढ़ाकर छिपकर खड़े हो गए। जब काल यवन दौड़ता हुआ आया और पीतांबर ओढ़े मुचुकुंद को सोते देखा तो उन्हें कृष्ण समझ उसने अत्यंत क्रोध करके एक लात मारी तथा यह कहते हुए उसका पीतांबर खींच लिया कि अरे मूर्ख, उठ, सो क्यों रहा है, मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ। हे परीक्षित, जब राजा मुचुकुंद की निद्रा भंग हुई और उसने काल यवन की ओर देखा तो उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, वह परम तेजस्वी मुचुकुंद कौन था और कंदरा में किस लिए सो रहा था? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न राजा मुचुकुंद राजा युवनाशु का पौत्र तथा राजा मानधाता का पुत्र था। उसने चक्रवर्ती राजा होकर अपने पुण्य तथा तेज के प्रताप से सब राजाओं को अपने वशीभूत किया था। देवासुर संग्राम में बहुत काल तक उन्होंने ही देवताओं की रक्षा की। जब स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं की सहायता करने के लिए आ गए, उस समय देवताओं ने राजा मुचुकुंद से यह कहा कि हे राजन, आपने हमारे लिए बड़ा परिश्रम किया, अब हमारी रक्षा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी आ गए हैं, अतः आप विश्राम कीजिए तथा जो वर चाहिए वह हमसे मांग लें। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं अपने स्त्री पुत्रों के पास जाना चाहता हूँ। तब देवताओं ने उसे यह बताया कि अब आपके वंश में कोई नहीं रहा। यह सुनकर मुचुकुंद ने कहा, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं शयन कर सकूं। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर यह कहा, आप गंधमादन पर्वत की कंदरा में जाकर शयन करें।
हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जो व्यक्ति आपको जगाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। अस्तु राजा मुचुकुंद उस कंदरा में जाकर सो गया। श्री मुरली मनोहर इस भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य सिद्ध करने के लिए काल यवन को मुचुकुंद की दृष्टि से भस्म करवा दिया। तत्पश्चात स्वयं प्रकट होकर मुचुकुंद को दर्शन दिया। उन्हें देखकर मुचुकुंद ने दंडवत करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस महाअंधेरी गुफा में आकर मेरी निद्रा को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार अब अपना नाम तथा भेद बताकर मेरे अंतःकरण के अंधकार को भी नष्ट कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, मेरे नाम, जन्म, कर्म तथा गुण बहुतेरे हैं, परंतु इस बार मैंने वासुदेव के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए मेरा नाम वासुदेव पड़ा है। मैंने कंस को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। राजा जरासंध को मैंने 17 बार हराया है। यह कालयवन भी 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया था, सो तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो गया। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर मुचुकुंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप निर्गुण तथा निराकार होने पर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। हे प्रभु, मैं राज्य तथा धन के मोह में पड़े रहने के कारण आपका ध्यान नहीं धर पाया। मुझे यही चिंता है कि मैं इस संसार रूपी अंधकूप से किस प्रकार बाहर निकलूंगा। राजा मुचुकुंद के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, तेरे ज्ञान को धन्य है, हम तुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे राजन, तूने पृथ्वी को जीतने तथा पर स्त्री गमन से बहुत पाप कमाया है, अतः बिना तप किए तेरा पाप दूर न होगा। अतः तू उत्तर दिशा में जाकर तप कर। तू इस शरीर को त्याग कर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, तब तेरी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा मुचुकुंद श्री हरि को दंडवत करके जब गुफा से बाहर निकला और बद्रिक आश्रम में जाकर तप करने लगा, उसके प्रभाव से उसने वह शरीर त्याग कर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। फिर वहां हरि भक्त की महिमा से मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त हो गया। हे राजन, कालयवन ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसे हाथ से नहीं मारा था। परीक्षित ने पूछा, हे मुने, कालयवन तो म्लेच्छ था, वह ब्राह्मण के वीर्य से किस प्रकार उत्पन्न हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन गर्ग मुनि के साले गौड़ ने हंसी करते हुए उनसे यह कहा कि तुम नपुंसक हो। यह बात सुनकर अन्य यदुवंशी भी हंस पड़े। उस समय गर्ग मुनि ने यदुवंशियों को नीचा दिखाने के लिए श्री शिवजी का तप करना आरंभ किया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब गर्ग मुनि ने हाथ जोड़कर यह विनती की कि हे प्रभु, एक ऐसा पुत्र दीजिए जिसके भय से सब यदुवंशी भाग जाएं। यह सुनकर श्री शिवजी ने गर्ग मुनि को एक फल देकर कहा कि यह फल स्त्री को खिला देने से उसके गर्भ से ऐसा ही बालक उत्पन्न होगा। उन्हीं दिनों काबुल के एक निसंतान राजा तालजंग ने संतान प्राप्ति के लिए गर्ग मुनि की बहुत सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसकी पत्नी को वीर्यदान देकर वह फल खाने को दे दिया। उस स्त्री ने सोतों के भय से उस फल को बिना स्नान किए ही खा लिया। उस समय गर्ग मुनि ने कहा कि तेरा पुत्र अत्यंत प्रतापी होगा, परंतु वह म्लेच्छों के समान कार्य करेगा। इसी कारण कालयवन म्लेच्छ हो गया था। 52वां अध्याय द्वारका गमन। श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण जी के पास रुक्मणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा मुचुकुंद को विदा करके श्री मुरली मनोहर
मथुरा लौट आए तथा कालयवन के भस्म होने का समाचार सुनाकर बलराम जी सहित कालयवन की सेना में पहुंचकर मलेच्छों का संहार करने लगे। उसी समय राजा जरासंध भी अपनी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। तब श्री श्याम सुंदर उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलराम जी सहित युद्ध भूमि से भागने लगे। जब जरासंध ने उन्हें भागते हुए देखा तो उनका पीछा करता हुआ दौड़ा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार जब श्री कृष्ण तथा बलराम जी युद्ध से भागे तब जरासंध के हृदय का पिछला सब शौक दूर हो गया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब दोनों भाई भागते भागते प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम इस पर्वत को जलाकर भस्म कर दो। यह सुनकर उसके सब सैनिकों ने उस पर्वत को घेर लिया तथा लकड़ी, तेल आदि इकट्ठा कर उस पर्वत को चारों ओर से ढककर अग्नि लगा दी। जब अग्नि की लपटें पर्वत की चोटी तक पहुंचने लगी तब दोनों भाइयों ने वहां से द्वारका का ऐसा मार्ग लिया कि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। दोनों भाइयों के चले जाने पर वह अग्नि भी अपने आप बुझ गई। उस समय जरासंध श्री श्याम बलराम को अग्नि में भस्म हुआ जानकर अपनी सेना साथ ले मथुरा में आ पहुंचा तथा वहां के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उधर श्री कृष्ण जी द्वारिका में पहुंचे और इधर जरासंध भी अपने देश को लौट आया। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण तथा बलराम जी द्वारका में पहुंच गए तो सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। अस्तु कुछ समय बीतने पर राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। तदुपरांत श्री कृष्ण जी राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी को, जिसकी सगाई शिशुपाल के साथ हो गई थी, हरण करके ले आए तथा उसके साथ अपना विवाह कर लिया। यह सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, श्री कृष्ण जी रुक्मणी को किस प्रकार जीत कर लाए, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, विदर्भ देश का राजा भीष्मक कुंडिनपुर में अपनी प्रजा का पालन करता था। रुक्मी आदि उसके 5 पुत्र थे। जब उसके घर परम सुंदरी रुक्मणी नामक कन्या ने जन्म लिया तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उसका लग्न फल पूछा। उस समय ज्योतिषियों ने कहा, हे राजन, यह कन्या रूपवती एवं बड़ी भाग्यशाली है। इसका विवाह श्री पर ब्रह्मा प्रभु के साथ होगा। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात वह कन्या चंद्रकाल के समान बढ़ने लगी। जब वह सयानी हुई तो एक दिन नारद जी कुंडीपुर में गए। वहां उन्होंने रुक्मणी का हाथ देखकर यह कहा कि तेरा विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ होगा। तदुपरांत नारद जी ने द्वारिकापुरी में जाकर श्री श्याम सुंदर जी से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी लक्ष्मी के समान सुंदर तथा गुण संपन्न है। वह आपकी विवाह योग्य है। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी रुक्मणी की प्रीति उत्पन्न हो गई। उन्हीं दिनों कुछ याचकों ने भी कुंडिनपुर में जाकर श्री कृष्ण चरित्र का गान किया। उन याचकों की चर्चा जब राजा भीष्मक के पास पहुंची तो उन्होंने याचकों को राजमंदिर में बुलवाकर उनके द्वारा श्री कृष्ण चरित्र सुना। अपनी अटारी पर बैठी रुक्मणी ने भी वह चरित्र सुना, सो उसके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम हो गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, याचकों के मुख से श्री श्याम सुंदर का यशोगान सुनकर रुक्मणी श्री श्याम सुंदर के ध्यान में ऐसी डूबी कि वह दिन रात उन्हीं का स्मरण किया करती थी तथा श्री पार्वती जी का पूजन करके यह वर मांगती थी कि नंद नंदन मेरे पति हों। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर का ध्यान धरकर रुक्मणी ने यह प्रण किया कि मैं श्री मनमोहन के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाऊंगी। रुक्मणी के माता पिता भी रुक्मणी के इस निश्चय से अत्यंत संतुष्ट थे।
किंतु भीष्मक का बड़ा लड़का रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। अतः उसने रुक्मिणी का टीका शिशुपाल के यहाँ भिजवा दिया। किंतु जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला तो वे अति उदास हो गई और उन्होंने सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाकर संदेशा देकर श्री कृष्णचंद्र जी के पास द्वारिका को भेज दिया। जब वह ब्राह्मण द्वारिकापुरी में पहुंचा तब भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारपालों ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को महलों में पहुंचा दिया। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनके आगमन का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने रुक्मिणी का पत्र देते हुए इस प्रकार कहा, हे दया सिंधु, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी दिन रात आपका ध्यान धरती हुई स्वयं को आपके ही चरणों की दासी समझती है। उसका पिता उसका विवाह आपके साथ करना चाहता था, परंतु उसके बड़े भाई रुक्मिणी ने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ करती है। हे प्रभु, वह राजकुमारी मन वचन कर्म से आपके ही साथ विवाह करने का संकल्प कर चुकी है। आपके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं चाहती। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं कि आपके चरणों की दासी बन सकूं, फिर भी आप मेरी प्रीति को देखकर मुझे यह सौभाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु मैं तो केवल आपको ही चाहती हूँ। हे नाथ, मैं आपके चरणों की सेवा करके आपकी रज मस्तक पर लगाना चाहती हूँ। यदि वह रज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगी। शिशुपाल बारात सजाकर कुंडिनपुर में आ रहा है, सो आप शीघ्र ही यहाँ आकर मुझे ले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह के आहार को गीदड़ उठा ले जाएं। हे नाथ, आप विवाह से एक दिन पूर्व ही इन ब्राह्मण देवता के साथ आ जाइए। उस दिन मैं कुलदेवी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर जाऊंगी, अतः वहां से जब घर लौटने लगूं तभी आप मार्ग में मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरी लाज आपके हाथ है। 53वां अध्याय रुक्मिणी हरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस चिट्ठी को पढ़कर श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। तदुपरांत उसे एकांत में ले जाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जब से नारद जी के मुख से रुक्मिणी के रूप तथा गुणों को सुना है, उसी दिन से मैं भी उनसे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे यह मालूम है कि रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ नहीं होने दे रहा है, अतः आप रात्रि को तो यहीं विश्राम कीजिए, प्रातः काल मैं आपके साथ चलूंगा। हे ब्रह्म मूर्ति, जिस प्रकार आग लगने पर संपूर्ण वन भस्म हो जाता है, उसी प्रकार मैं शत्रुओं की संपूर्ण सेना को जीतकर रुक्मिणी को ले आऊंगा। श्री मुरली मनोहर की बात सुनकर उस ब्राह्मण का धैर्य हुआ। प्रातः काल होने पर श्री कृष्णचंद्र जी ने दारुक सारथी द्वारा रथ मंगवा उस पर ब्राह्मण देवता सहित स्वयं बैठ कुंडिनपुर को प्रस्थान किया। जब बलभद्र जी ने यह समाचार सुना कि श्री श्याम सुंदर अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, तो युद्ध की आशंका से तुरंत अपनी विशाल चतुरंगनी सेना लेकर कुंडिनपुर को चल दिए। जिस प्रकार जिस दिन शिशुपाल की बारात आने वाली थी, उसी दिन वे भी कुंडिनपुर जा पहुंचे। वहां जाकर यह देखा कि सब मंगलाचार तथा सजावटें हो रही हैं। श्री कृष्ण जी राजा भीष्मक के बाग में जाकर ठहर गए तथा उस ब्राह्मण से यह बोले कि तुम रुक्मिणी के पास जाकर हमारे आगमन का समाचार कह दो, जिससे उसे धैर्य बंध जाए। उधर बारात के आगमन का समाचार सुनकर राजा भीष्मक अपनी सेना साथ लेकर बारात की अगवानी करने के लिए चले तथा राजमंदिर में स्त्रियां मंगलाचार करने लगी। राजा ने बारात को जनवासी में ठहराकर भोजन के उत्तमोत्तम पदार्थ भेज दिए तथा इधर पुरोहित ने रुक्मिणी के हाथ में कंगन बांध दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित,
जब तक रुक्मणी को श्री श्याम सुंदर के आने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ था, अतः वह चिंता करने लगी कि क्या कारण हुआ जो श्री श्याम सुंदर अभी तक नहीं पधारे। क्या वे मुझे निर्लज्ज समझकर नहीं आई अथवा ब्राह्मण ही उनके पास नहीं पहुंच सका है। यदि कल विवाह हो जाने के उपरांत शिशुपाल मुझे अपने घर ले गया तो मैं फिर क्या कर सकूंगी। रुक्मणी की इस व्याकुलता को देखकर एक सखी ने कहा, हे रुक्मणी, तुम घबराकर अपने प्राण क्यों दे रही हो? वे अंतर्यामी तुम्हारे मन का हाल भी जानते हैं। मेरी समझ में तो अब वे यहाँ आ चुके होंगे। तुम अपने मन में इस प्रकार मत अकुलाओ। जिस समय इस प्रकार बात हो रही थी उसी समय वह ब्राह्मण वहां जा पहुंचा तथा आशीर्वाद देकर कहने लगा कि हे रुक्मणी, श्री श्याम सुंदर यहाँ बाग में आकर ठहरे हुए हैं। उनके पीछे पीछे बलराम जी भी सेना सहित चले आ रहे हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर रुक्मणी अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगी, हे देवता, आपने श्री श्याम सुंदर के आगमन का समाचार सुनाकर मुझे जो प्रसन्नता प्रदान की है, उसके बदले यदि मैं तुम्हें तीनों लोकों की संपत्ति दे दूं तो भी ऋण नहीं हो सकती हूँ। इतना कहकर जैसे ही रुक्मणी ने उस ब्राह्मण की ओर कृपा दृष्टि से देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी का निवास हो गया। तदुपरांत वह ब्राह्मण आशीर्वाद देकर वहां से लौटकर राजा भीष्मक के पास जा पहुंचा तथा उन्हें भी श्री श्याम सुंदर के आगमन का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो रत्नाभूषणों की भेंट लेकर अपने चारों छोटे पुत्रों सहित श्री कृष्ण जी के समीप जा पहुंचे तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया है। आप अंतर्यामी हैं, अतः मेरे मन का सब हाल जानते हैं। अधिक क्या कहूँ। इतना कहकर राजा ने उनके ठहरने आदि का उत्तम प्रबंध किया। फिर लौटकर घर चले गए तथा उनके लिए भोजन आदि की सामग्री भिजवाई। जब कुंडिनपुर वासियों ने उन दोनों भाइयों के आगमन का समाचार सुना, तब सब लोग परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे, हे भाइयों, रुक्मिणी के योग्य सुंदर वर तो श्री कृष्ण चंद्र जी ही हैं। ईश्वर करे कि इन्हीं के साथ रुक्मिणी का विवाह हो। अस्तु, जब 4 घड़ी दिन शेष रह गई तो श्री श्याम जी तथा बलराम जी कुंडिनपुर की शोभा देखने के लिए रथ में बैठकर नगर में जा पहुँचे। वे जहाँ जहाँ भी पहुँचते थे वहाँ के स्त्री पुरुष उनके दर्शन कर इस प्रकार कहते कि हम श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाकर धन्य हो गए। संध्या होने पर दोनों भाई शिशुपाल आदि की सेना को देखकर लौट आए। प्रातः काल उधर तो बारात निकलने की तैयारियां हुई और इधर राजा भीष्मक के घर मंगलाचार होने लगे। जब 4 घड़ी दिन रहा तब एक सहस्त्र सहेलियां गाती बजाती हुई रुक्मणी को साथ लेकर देवी पूजन करने के लिए चल दी। उस समय शिशुपाल ने अपने 50 सहस्त्र शूरवीर रुक्मणी की रक्षा करने के लिए साथ कर दिए। उस समय सहेलियों के मध्य चलती हुई रुक्मणी ऐसी शोभित हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा शोभित होता है। उन्हें चारों ओर से घेरे हुए काले वस्त्र पहने सैनिक ऐसे लगते थे मानो काली घटा ने चांद को घेर रखा हो। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे गौरी, मैंने बाल्यकाल से ही आपको सच्चे मन से पूजा की है, अतः आप आज मुझे मनोवांछित फल प्राप्ति देने का वरदान दीजिए। तदुपरांत पूजा परिक्रमा करके रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली, उस समय वह श्री श्याम सुंदर से मिलने की आशा किए हुए हाथी के समान मंद गति से राज मंदिर की ओर लौटने लगी। उसी समय आनंद कंद श्री कृष्ण जी रथ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। तब उनके रथ की ध्वजा देखते ही एक सखी ने प्रसन्न होकर रुक्मणी से इस प्रकार कहा, हे सखी, देखो श्री श्याम सुंदर आ पहुंचे हैं।
सखी के मुख से यह वचन सुनकर जब रुक्मणी ने प्रसन्न होकर अपने मुख से घूंघट उठाया तो उन्हें श्री मुरली मनोहर अपने सामने ही खड़े हुए दिखाई दिए। श्री वृंदावन बिहारी ने बिजली की गति से अपना रथ रुक्मणी के बिल्कुल समीप ले जाकर खड़ा कर दिया। तदुपरांत जैसे ही रुक्मणी ने लजाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही उन्होंने उनको अपने बाएं हाथ से पकड़कर रथ में बैठा लिया तथा शंख बजाते हुए आगे बढ़ चली। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय रुक्मणी अपने व्रत पूजन आदि का संपूर्ण फल प्राप्त करके पिछले सब शौक भूल गई। जरासंध तथा शिशुपाल के शूरवीर मुंह ताकते ही रह गए तथा श्री श्याम सुंदर उन सब के बीच में रुक्मणी को उठाकर इस प्रकार ले गए जैसे सिंह गीदड़ के झुंड में निर्भयता पूर्वक घुसकर अपना आहार उठा लेता है। जब पल भर में श्री श्याम सुंदर का रथ दूर निकल गया, तब सब योद्धागण चैतन्य होकर उनके पीछे दौड़े।